संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीन बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने अलौकिक शक्तियों से भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी बता देते हैं। ऐसे दिव्य शक्तियों के मालिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म और जीवन के रहस्यों से आज आपका परिचय करवाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री राम कृपाल गर्ग, माताजी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग और इनके दादाजी का नाम पंडित भगवान दास गर्ग है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम शालिग्राम गर्ग और रीता गर्ग है। इनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग जी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ही इस प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसी मंदिर में ही वो अपना दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादा भगवान दास गर्ग जी को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। साल 2003 से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। इन्होंने अपने दादाजी गुरु भगवान दास गर्ग जी के बाद बागेश्वर धाम का कार्यभार अपने हाथों में लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी छतरपुर से BA स्नातक की पढ़ाई भी की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे समस्त भारत में फैलने लगा और आज देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की विशेष कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ कर आती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामाजिक और धार्मिक कार्यों को देखते हुए इन्हें दुनिया के बड़े पुरस्कार संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन से नवाजा गया है। बागेश्वर धाम के भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर धाम सरकार के पास अपनी अर्जी लगानी होती है। जिस भक्त की अर्जी बागेश्वर धाम स्वीकार करते हैं उसे अपने मंच पर बुलाकर बिना भक्तों से पूछे स्वयं ही उसके अंतर्मन की बात को कागज पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बतलाते हैं। भक्तों की पीड़ाओं का समाधान मिल जाता है और वे राजी खुशी खुश होकर अपने घर चले जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दिव्य शक्ति और अलौकिक ज्ञान को देखकर दुनिया दंग रह जाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसको बालाजी का आशीर्वाद और कृपा बताते हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सारी घटनाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने पर एक अलग ही स्थिति प्रकट होती है। भारत के सबसे बड़े मेंटालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बेंगलोर के रहने वाले नकुल सेनाय का कहना है कि डोंट बिलीव ऑन मिरेकल्स, अर्थात कभी भी किसी भी चमत्कार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट और मेंटालिस्ट मिस्टर लियोर सुचार्ड, जो कि इजराइल के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। उनका कहना है कि इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान और कला का एक समन्वय सा है जिसे निरंतर और कठोर अभ्यास से जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान और कला में पारंगत व्यक्ति सामने वाले की आंखों की पुतलियों, चेहरे पे बदलने वाले हाव भाव और शारीरिक परिभाषा से उसके मनोस्थिति को जान और समझ सकता है, जिसके उपरांत वह उसकी समस्या और उसके समाधान के बारे में बतला सकता है। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध कभी भी किसी भी अलौकिक शक्ति से नहीं होता है। इन सब बातों के उपरांत भी बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में चारों तरफ बहुत तीव्र गति से फैलती जा रही है।
इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी मित्रों का हृदय से आभार और हार्दिक अभिनंदन।